उस किताब को आप एकदम अच्छे से पढ़ लेंगे तो पूरा लेटर वाला काम आराम से हो जाएगा। लेट रात अच्छे से बीतेगा और रात के बाद उजाला आएगा ही। तो इसलिए उम्मीद हमेशा रखें, उम्मीद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप सीधे सीधे ऐसा नहीं कर सकते कि बस खाली लिखते जाएं। आपको कुछ न कुछ रोचकता तो लानी पड़ेगी। हिंदी के लिए कोई बहुत ज़्यादा किताब उताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 2 किताब आप कंप्लीट होती है। अगर आप हरदेव बाहरी पढ़ लें और नालंदा को पढ़ लें तो पड़ेगा। अगर मान लीजिए व्याकरण संबंधी या कुछ वर्तनी और शुद्धि अशुद्धि के लिए पढ़ना पड़े तो हमारे ख्याल से उसमें वासुदेव नंदन को आप प्रेफर कर सकते हैं। विशेष रूप से समीक्षा अधिकारी की तैयारी की बात करें तो इसमें हिंदी का तो सबसे बढ़िया रोल है। नहीं, ये जो परीक्षावाड़ी ये कंप्लीट बुक है, ये कोई ऐसे मैगजीन नहीं है। ये हर सब्जेक्ट का अलग अलग आता है, इतिहास का आता है, भूगोल का आता है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज हम फिर से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भवन के सामने हैं और हमारे साथ भैया हैं राम जन्म यादव और इनका ARO असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर सहायक समीक्षा अधिकारी में 15वीं रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ है। तो आज हम सर की जर्नी के बारे में जानेंगे, वो सारी चीज़ें, चाहे बुक लिस्ट हो चाहे स्टडी है। और सबसे बड़ी बात यह है फ्रेंड्स कि सेल्फ स्टडी करके यहाँ तक पहुँचे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे और आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प मिलेगी। तो वो सारी चीज़ें जानेंगे। तो सबसे पहले सर, हमारी तरफ से हमारे व्यूअर्स की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार फिर से सर जानेंगे कि आप कहाँ से हैं और आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है। हम आजमगढ़ से रहने वाले हैं और आजमगढ़ से ही हमारी सारी पढ़ाई जो है आजमगढ़ से ही पूरी हुई है। कहीं पे भी बाहर कभी नहीं गए, बस आजमगढ़ में ही रह के सेल्फ स्टडी की है। एजुकेशन बैकग्राउंड सर आपका क्या है? एजुकेशन बैकग्राउंड में हम हाई स्कूल वही आजमगढ़ से ही करे थे, इसके बाद इंटर वहीं से है, फिर ग्रेजुएशन किए। ग्रेजुएशन में कॉमर्स से BCom किए थे, फिर इसके बाद MCom किए, फिर इसके बाद तैयारी कर रहे थे तो उसी दौरान B.Ed कर लिए और B.Ed करने के बाद बस अब यही लगे हुए थे तैयार। तो सर थोड़ा बताएंगे कि इसके लिए आपने तैयारी के लिए क्या क्या चीज़ें पढ़ा था, प्लीज़, जैसे प्रिपरेशन में हेल्प मिले, क्या क्या बुक लिस्ट। अगर आप विशेष रूप से समीक्षा अधिकारी की तैयारी की बात करें तो इसमें हिंदी का तो सबसे बढ़िया रोल है। अगर आप हिंदी का बेहतरीन हिंदी पे अगर आपकी पकड़ है तो आप समीक्षा अधिकारी को आराम से करेक्ट कर सकते हैं। और ये समीक्षा अधिकारी और वही ARO ये दोनों बस हिंदी का ही खेल है कि अगर आप हिंदी का आलेखन बढ़िया से कर लेते हैं, शब्दों पर आपकी पकड़ है, अच्छा खासा शब्द आप जानते हैं, आपके शब्दकोश में बढ़िया शब्द हैं और आप वर्तमान के घटनाक्रम से अगर आप ऐसे रूबरू होते रह रहे हैं, अपडेट रह रहे हैं, तो सबसे बढ़िया हो जाएगा और आपके लिए आसान हो जाएगा। और अगर स्ट्रेटजी की बात करें तो कोई विशेष स्ट्रेटजी की ज़रूरत नहीं है। आप सामान्यतः परीक्षावाड़ी की किताब है वो भी कंप्लीट होती है वो, और आप घटना चक्र दोनों का सहायता ले सकते हैं और करंट के लिए कोई भी 2 मैगज़ीन पढ़ सकते हैं। और हिंदी के लिए कोई बहुत ज़्यादा किताब उताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 2 किताब आप कंप्लीट होती है। अगर आप हरदेव बाहरी पढ़ लें और नालंदा को पढ़ लें तो दोनों में हो जाएगा काम। तीसरी हमारे ख्याल से किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मान लीजिए व्याकरण संबंधी या कुछ वर्तनी और शुद्धि अशुद्धि के लिए पढ़ना पड़े तो हमारे ख्याल से उसमें वासुदेव नंदन को आप प्रेफर कर सकते हैं, वो अच्छी किताब है। और बस घटना चक्र सबका ले लें और परीक्षावाड़ी इसी से आराम से हो जाएगा। कोई अलग से और कहीं जाने होने की तो एकदम ज़रूरत नहीं है, आप घर से कर सकते हैं, खुद पढ़ के कर सकते हैं। हमने कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन किया था, कभी भी किसी कोचिंग में नहीं गए, बस अपने यहाँ आजमगढ़ में लाइब्रेरी थी, उसी लाइब्रेरी में पढ़ा करते थे। और परीक्षावाड़ी और यही घटना चक्र, जो परीक्षावाड़ी बता रहे हैं, घर परीक्षावाड़ी जो ये डेली जो मंथली आती है उसे, कि या फिर ये जो वार्षिकी आती है उसे? नहीं, ये जो परीक्षावाड़ी ये कंप्लीट बुक है, ये कोई ऐसे मैगजीन नहीं है। ये हर सब्जेक्ट का अलग अलग आता है, इतिहास का आता है, भूगोल का आता है, कृषि का आता है, पर्यावरण का आता है, सबका अलग अलग से आता है। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक ठो किताब है। आल क्वेश्चन यहीं से पूछते हैं? देखिए, ऐसा तो संभव नहीं है ना, ऐसा नहीं कर सकते। और आपको 100% थोड़ी करना है, 60-70% इतना आ जाए उसी में हो जाएंगे ना, 40% तो छोड़ने के लिए ही है ना। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका सारा क्वेश्चन उसी में से आ जाए, ये आप नहीं कर सकते और किसी से भी नहीं कर सकते ना। ऐसे आप 100% की बात तो कभी नहीं कर सकते। थोड़ा सा बात करेंगे कि ऐसे राइटिंग का भी वेरी इंपॉर्टेंट रोल है, तो ऐसे के लिए आप कैसे प्रिपेयर करते हैं, क्या क्या चीज़ें आपने फॉलो किया था? देखिए, ऐसे के लिए हमने जो साहित्यिक हमारा जो था, हम अपना व्यक्तिगत बता रहे हैं, इसके लिए कोई विशेष मेहनत नहीं की है। हाँ, बस अपना जो साहित्य से हमारा बहुत पहले से रुझान था, तो हम साहित्य को पढ़ा करते थे पहले से। जब हम हाई स्कूल 11th-12th में थे तो आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी है, वहाँ पे
जाते थे तो वहाँ से किताब जैसे प्रेमचंद का हुआ, जयशंकर प्रसाद, सबके नॉवेल को पढ़ा करते थे। तो शायद वहाँ से हमें लेखन शैली और लिखने की कला विकसित हुई है, ऐसा लग रहा था। इसके बाद जो हम लेखन इससे किए तो उसमें बहुत ज़्यादा इससे नहीं, 5, 6, 7 इससे प्रैक्टिस किए जो अपने से लिखे। इसके बाद बस और कोई नहीं। और आप जो वर्तमान की जो घटनाक्रम है, अगर आप उनको जानते हैं तो उसे आप इससे में अगर शामिल कर लेंगे तो बेहतर नंबर मिल सकता है। जी सर, एक इफेक्टिव और सटीक और बेहतरीन आंसर लिखने के लिए क्या क्या मतलब क्वालिटी होनी चाहिए कि जैसे कोटेशन हो, बीच में मैपिंग हो, वो सारी चीज़ें आपको ये सब तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि आप सीधे सीधे ऐसा नहीं कर सकते कि बस खाली लिखते जाएं। आपको कुछ न कुछ रोचकता तो लानी पड़ेगी, और रोचकता लानी पड़ेगी। वो भी रोचकता लाने के चक्कर में ऐसा नहीं करना है कि कुछ भी ऐसा मैटर लिख दें जो उससे संबंधित ना हो। ये भी ध्यान रखना है कि जो भी आप लिख रहे हो, जो भी 2-4 लाइनें या किसी की उक्ति लिख रहे हैं, तो वह उससे एकदम सटीक मेल खाती रहे। ऐसा नहीं कि बस उसके चक्कर में जो भी कोट आया वो भी कोट लिख सकते हैं। तो ऐसे करने से थोड़ा सा रोचकता पैदा होती है, काफ़ी चेक करने वाला उबता नहीं है, और उसे दिखेगा कि आपका निबंध कई भाग में बटा हुआ है, तो थोड़ा अच्छा लगेगा, वो रिलैक्स फील करेगा। तो ऐसे अगर आप लिखें तो बढ़िया रहेगा। इसके अलावा भी कोई सर एक्स्ट्रा चीज़ें जो अच्छे सटीक जैसे बताया कि रोचकता बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, और कोई जो आपको लगता है? देखिए, रोचकता बनाने के लिए आप रोचकता के चक्कर में ना पड़ें, बस जो कहा है उसी के इर्द गिर्द उससे संबंधित वो आप समझिए कि क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है। अगर जो पूछा है, अगर आप उसी के इर्द गिर्द होकर जवाब देते हैं, उसकी कमियां, उसके पॉजिटिवनेस ना, उसके जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, जो ख़राब चीज़ें हैं, एक संतुलन बना के अगर आप चलते हैं तो होगा। ऐसा नहीं है कि उसमें रोचकता लाने के लिए कुछ भी ऐसे करते जाएं, ये ठीक नहीं होता है। सर थोड़ा जैसे हिंदी का एक ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, एक सब्जेक्टिव भी होता है, तो उसके लिए प्रिपरेशन कैसे करते थे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के लिए? कोई हिंदी का जो ऑब्जेक्टिव पेपर है वो तो वही जो किताब 2 बताए हैं, वो उसी में काम चल जाएगा। सब्जेक्टिव से जैसे पत्र लेखन, हाँ, पत्र लेखन वाली बात है तो पत्र लेखन के लिए शायद तर्कस नाम से वो चैनल था, उन सर का नाम तो उतना ध्यान में नहीं आ रहा है। उन्होंने बहुत बढ़िया से पढ़ाया था, और उनकी किताब भी आती है। उस किताब को आप एकदम अच्छे से पढ़ लेंगे तो पूरा लेटर वाला काम आराम से हो जाएगा। लेटर का और वो सब उसी में से बहुत बढ़िया से है, उसमें दिया गया है। थोड़ा सर प्रीलिम्स की बात करें तो जनरली लोगों को प्रीलिम्स नहीं हो पाता, तो प्रीलिम्स के लिए कोई स्पेसिफिक रणनीति बताइए कि क्या क्या चीज़ें पढ़ना चाहिए जिससे प्रीलिम्स हो जाए, जो कि जनरली प्रीलिम्स के लिए बहुत प्रॉब्लम। प्रीलिम्स बहुत बढ़िया पेपर होता है, जीएस का तो बहुत अच्छा होता है। उसमें अगर आप चाहते हैं तो हिंदी गलत एक को क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। 1-2 ठे हो गया चलेगा, लेकिन आपका 60 में कोशिश रहे कि हम 60 ही करेंगे, वही आपका प्लस पॉइंट है। बाकी जीएस में सब लोग 9-10 रहते हैं। कोई जीएस बहुत, अगर मान लीजिए 120 क्वेश्चन है तो कोई 80 करेगा, जो बढ़िया रहेगा तो 90-95 करेगा, यही करेगा। तो 10 क्वेश्चन का अंतर हो जाता है। लेकिन अगर आप हिंदी से भी नुकसान होता है तो दिक्कत है। जीएस से जो क्षति हो रही है वह हिंदी पूरा कर देगा, फ्री हो जाएगा। लेकिन अगर हिंदी भी क्षति पूरा न कर पाए तो समझिए रुकेगा। तो हिंदी पूरा होना चाहिए। सर आप अभी जी से कभी लाइफ में डिमोटिवेट होते थे कि नहीं, यकीन नहीं होगा तो क्या होगा, ऐसा कभी आपको लाइफ में हुआ? ऐसा कभी नहीं हुआ कि डिमोटिवेट नहीं हुआ। देखिए, डिमोटिवेट वो होता है जब आपकी तैयारी नहीं होती है और आप ऐसे देते हैं एग्ज़ाम, कोई निकलता नहीं है तो थोड़ा सा आदमी होता है, ये मानव स्वभाव है। पर उससे उबर के करना चाहिए कि अपनी तैयारी में लगे रहिए, मन में भरोसा रखना चाहिए कि अगर हम मेहनत करेंगे तो होंगे ही होंगे। और मेहनत करने वाले कभी निराश होते भी नहीं हैं, बस लेट हो सकता है, यही हो सकता है। कभी लाइफ में आपको इससे बाधाएं आई, परेशानियाँ, उस सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा? सबके जीवन में बाधाएं तो आती हैं, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे आ गया है किसी के, सबके साथ अच्छा खराब होता रहता है ना। तो हमारे साथ भी हुआ, सब कुछ सबके साथ होता है। पर कोई बात नहीं, उसको आप एकदम अपने लाइफ में ऐसा ना है कि उसी को बना लें, उसी को बार बार उसी को मन में लाते रहें। आपको क्या करना होगा, थोड़ा मोड़ा इग्नोर तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये समझिए कि बस ये अंधेरा है, इसके बाद रात है तो फिर उजाला होगा ही। और उजाले के उम्मीद में अपना ये रात को हमेशा ये रहिए कि हमारा रात अच्छे से बीतेगा और रात के बाद उजाला आएगा ही। तो इसलिए उम्मीद हमेशा रखें, उम्मीद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके अलावा जैसे कोई यूट्यूब चैनल या फिर साइट फॉलो करते थे? चैनल तो हम कभी नहीं देखें, कभी हम ऑनलाइन कुछ भी नहीं देखें। ऑनलाइन का हमारे लिए कोई रोल नहीं है। हम ऑनलाइन में इसलिए भी नहीं देखते थे क्योंकि उस पर उलझाव
और ऐसे बहुत ज़्यादा था। मैंने देखना हो सकता है कि लोग यूट्यूब से तैयारी करते उड़ते हैं और मान लीजिए कुछ मैटर ये करना चाहिए कि अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है बस उसके लिए जाइए, आप देख लीजिए और इसके बाद तुरंत रिटर्न आ जाइए। उसी से तैयारी यूट्यूब पे कभी कंप्लीट नहीं मिलेगा। किताब सबसे बढ़िया दोस्त होना चाहिए आपका, यूट्यूब से नहीं होगा। हाँ, यूट्यूब का जो तैयारी या कोर्स वोर्स लोग चलाते होंगे उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है और हम किसी का कोर्स नहीं लिए कभी। सर जैसे थोड़ा सा बात करेंगे, कोई इसके अलावा भी एक्स्ट्रा चीज़ें आप पढ़ते हैं जैसे नॉवेल लेवल, आंसर राइटिंग, डायरी राइटिंग? नहीं, देखिए नॉवेल जो पढ़ने का सिलसिला था वो तैयारी से पहले का था। जब हम इंटर में पढ़ते थे, ग्रेजुएशन कर रहे थे, सिविली कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रहे थे, तो लाइब्रेरी में उस समय पर्याप्त समय होता है ना। उस समय कहाँ सोचते हैं, वो भी हम गांव परिदृश्य थे, ऐसा बैकग्राउंड ग्रामीण था, तो वहाँ पे पहले से किसी को दिशा निर्देश नहीं होता है ना कि आपको ये रास्ता चलना है। जब हम ग्रेजुएशन कर लिए, पीजी में एडमिशन कर लिए, तो बस वही नावल पढ़ते थे हम। नावल बस अच्छा लगता था इसलिए पढ़ते थे, कहानी पढ़ने में मज़ा आता था। जैसे प्रेमचंद का मानसरोवर हुआ, उनका जितने भी नावल है, निर्मला है, गोदान है, गबन है, रूठी रानी है, ये सब हम पढ़ा करते थे। तो बस ये मज़े के लिए पढ़ा करते थे। हाँ, ये धीरे धीरे पढ़ने से आपके अंदर हिंदी के शब्दकोश बढ़ते जाएंगे और शायद ऐसा भी हमारे साथ हुआ जो इससे राइटिंग में बहुत रोल अदा किया। तो ऐसा होता है। लेकिन अब ये ना कि कोई किसी को ये नहीं करें कि अब वो सारा छोड़ के नावल पढ़े, उसका कोई ज़रूरी नहीं है कि वो नावल पढ़े तभी शब्दकोश होगा। बस शब्दों को जानिए, शब्दों में इंटरेस्ट रखेंगे तो ऑटोमेटिक आप शब्द बढ़ते जाएंगे। इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे जो कैंडिडेट हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिनका नहीं हो रहा है, और जैसे जो स्टूडेंट गाँव से तैयारी कर रहे हैं, उनके क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, जो मान लीजिए अगर प्री नहीं हो पा रहा है या मेंस नहीं हो पा रहा है, वो प्रयास करें। और प्रयास का मतलब कभी ऐसा नहीं होता है कि बस लगे रहना। प्रयास का मतलब प्रगतिशील प्रयास होना चाहिए, आपके प्रयास में सुधार भी होना चाहिए। नहीं तो अगर वही आज तैयारी कर रहे हैं, कल भी वही तरह लगे रह रहे हैं बिना सुधार के, तो फिर क्या मतलब है? कल जो परिणाम आया था वही आगे भी आएगा। लेकिन अगर आप उसमें प्रगतिशील कोशिश करते हैं, माने सुधार के साथ अगर कोशिश करते हैं, तो निश्चित तौर पे बढ़िया करेंगे और आगे चल के होगा ही होगा। और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेट हो सकता है, बस यही हो सकता है। और ग्रामीण वालों की बात करें तो ग्रामीण वालों को भी कुछ ऐसा डरने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, अधिकारी बनने के लिए पैसा लगता है, ये वहम नहीं रखना चाहिए किसी को। 1000-2000 का किताब ले लीजिए और इसके बाद सिर्फ वही किताब पढ़िए अच्छे से, कोई मैगज़ीन पढ़ते रहिए रेगुलर, तो फिर पैसा आड़े नहीं आएगा। आपको अधिकारी बनने में कोई दिक्कत नहीं, बस मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, ये हो सकता है। अगर कोई दिल्ली में तैयारी करता है तो हो सकता है कि वह कम मेहनत में ये अचीवमेंट हासिल कर ले। बस आप अगर गांव के हैं कम या थोड़ा आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं तो आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, और गांव के हैं तो फिर मेहनत तो करने में कोई हिचक भी नहीं होनी चाहिए, करना चाहिए। सर एक लास्ट क्वेश्चन है कि कोई जैसे कि मोटिवेशन लाइन है, इंस्पिरेशन लाइन है, फिर कोई पोएम आपको आती है तो प्लीज़ हमें हमारे चैनल पर शेयर कीजिए जिससे हमारे दर्शकों को मोटिवेशन मिले। कोई अगर मान लीजिए कोट वाली, अगर कुछ नहीं, बस ये जैसे हम ये कहना चाहेंगे कि जो मान लीजिए अगर सफल होना चाहते हैं तो आपको निरंतर मेहनत करना ही पड़ेगा, और निरंतर मेहनत करने से ही आप आगे बढ़ेंगे। कभी ये कोई शॉर्टकट नहीं होता सफलता का। सफलता मेहनत से हासिल की जा सकती है, और कोई भी कुछ भी अगर आप चाह लेंगे तो होंगे ही होंगे, कुछ भी बाधा नहीं आएगा। ये बाधा कुछ भी बस सिर्फ मेहनत करना चाहिए और शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़े कि कोई आसानी से और जल्दबाजी नहीं, एकदम आराम से मेहनत करिए और आराम से तैयारी करिए और नित्य तैयारी करिए। रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है। हाँ बस। तो थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को सुझाव देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू। तो फ्रेंड्स फाइनली सर ने वो सारी चीज़ें आपको, चाहे प्रीलिम्स हो, मेंस हो, स्ट्रेटजी हो, वो सारी चीज़ें आपको बताया। तो ऐसा नहीं कि तैयारी के लिए आप इलाहाबाद जाएँ, दिल्ली जाएँ, आप अपने गांव से ही रहकर तैयारी कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें आपको आपके सामने एक उदाहरण है, आपके रोल मॉडल हैं। तो आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। कोई भी क्वेरी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए जिससे वो सारी चीज़ें आपको हम क्वेश्चन में पूछ सकें। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।